हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है पीसीएम संग्रह क्लास में। तो इस नए वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अवकलन के ऊपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, इसमें हम देखो 2 लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब इसमें तो हम यानी इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जिसमें आपको एनसीईआरटी हो सकते हैं और आउट ऑफ आपके एनसीईआरटी से अलग भी क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको। ठीक, और जो भी नेक्स्ट वीडियो होगा इस अवकलन के ऊपर उसमें हम इसके पीओआईक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें भी डिस्कस करने वाले हैं, आपको 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक, तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बस आप एक बार ट्राई करना। ठीक, तो डिस्कस करते हैं हम क्वेश्चन डिफरेंशिएशन के, इसमें इंपोर्टेंट। ठीक है, तो आपको साथ साथ करना है। ठीक है, जिससे आपकी प्रैक्टिस होती चलेगी, रिवीजन आपको होता जाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें हम एक तो पहले सिंपल क्वेश्चन से ही स्टार्टिंग करने वाले हैं। ठीक है, और आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिख जाएगा, आप देख सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिख रहा होगा, इसको हम सोल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिख ही रहा होगा, सिंपल है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है कि फलन e की पावर sin x स्क्वायर, ठीक है, इसका अवकल गुणांक ज्ञात करना है। ठीक है, अब तभी मैंने ये क्वेश्चन लिया, थोड़ा सा अवकल गुणांक है ये क्वेश्चन, तो आप थोड़ा कंफ्यूज होने की कोई टेंशन नहीं है, बात वही है, अवकलन ही फाइंड करना है आपको। ठीक, तो यही है। अब मैं क्या कर लूं, देखो सिंपल कुछ नहीं, मैं लेट y बराबर इतना कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ये चीज कर लूं, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो देखो टेकिंग लॉग ले लेते हैं, लॉग तो सिंपल हो जाएगा ये क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग लेंगे। देखो जब मैं लॉग लूंगा तो ये क्या हो जाएगा आपका लॉग बाई। ठीक, लॉग बाई। अब देखो यहाँ पर लॉग लेंगे तो लॉग, देखो बेस में तो यही है पर लेकिन ये बेस वाला ही नहीं है, आप ये कहीं समझें कि ये बेस वाला ही है। ठीक है, ये बेस में तो इसके ही में है ही अलग। ठीक, तो इसको तो देखा, कोई टेंशन नहीं है। अब देखो ये चीज होगी यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं आपसे एक प्रॉपर्टी की बात करूं, जैसे प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी कि log m की पावर अगर n हो, क्या आप इसे log m, log जो भी n है ना m की पावर पर, इसे हम आगे लिख देते हैं n, और ये होता है log m, यानी ये प्रॉपर्टी होती है log की, ये n आगे ले आते हैं और log m हो जाता है। ये चीज आपने सीखी होगी। ठीक, तो log m बराबर log e की पावर sin x स्क्वायर। तो यहाँ पर भी देखो ये m, इसे m समझ लो आप, क्या है ये m, ये हुआ n। अब देखो मैंने क्या किया था, n को तो मैं आगे ले आया था, इस रूप में लिखूंगा। देखो n log क्या गया n क्या है ये चीज n, ये लिख दिया sin x स्क्वायर। ठीक, और ये क्या आपका log, अब ध्यान से देखना log n के ऊपर क्या e, तो log m, तो सॉरी m के ऊपर क्या e, ये लिख दिया, कोई टेंशन नहीं। अब देखो यहाँ पर भी बेस e है, और जब बेस सेम हो तब उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो हम जानते हैं इस चीज को कि log e बेस से कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि ये अगर सेम होगा तो 1 होता है। अब देखो ये कितना आ गया आपका sin x स्क्वायर log बाई। ठीक, ये चीज आपको दिख रही होगी, ये चीज। अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन करूंगा अगर मैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक, तो देखो सिंपल है, log y का डिफरेंशिएशन करोगे आप 1/y हो जाएगा, जानते ना सिंपल। अगर मैं थोड़ा सा अगर बताऊं, देखो डिफरेंशिएशन हम जब करते हैं log x का, x के रिस्पेक्ट में समझ लो या y के कुछ भी समझ लो, log x के समझ दो आपको। तो जब हम log x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसमें कौन होता है 1/x, ये होता है ना। ठीक, तो log y कितना हो जाएगा 1/y, फिर y का भी तो होगा, y का क्या हो जाएगा dy होगा dx, ये चीज हो गई। अब देखो sin x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन cos, देखो थोड़ा सा चेंजिंग होती है क्या कि अगर डिफरेंशिएशन, देखो अगर आपसे डिफरेंशिएशन पूछे sin स्क्वायर x का, और अगर आपसे डिफरेंशिएशन पूछा जाए इसका sin x स्क्वायर का, ठीक है, इसमें थोड़ा सा अंतर होता है भाई, समझ रहे हो ना, अंतर होता है। तो इसका डिफरेंशिएशन तो आप पहले आपको x बार से करना होगा, पर लेकिन तो यहाँ पर क्या है कि sin सिंगल है, sin की पावर 1 है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। पर लेकिन अगर sin स्क्वायर x होता है तो कोई दिक्कत होती है। ठीक है, x स्क्वायर तो x स्क्वायर है, कोई टेंशन नहीं है, x स्क्वायर लिख देंगे। अब आप ये सोच लो कि x स्क्वायर x है, बस इतना सोच लो, x स्क्वायर क्या x है, बस इतना सोचा ना। ठीक, तो वही सेम sin x स्क्वायर क्या मान लिया मैंने एज्यूम कर लिया थोड़ी देर के लिए x है। ठीक, तो sin x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, cos x होगा, cos x हो गया। ठीक, अब भाई इसका भी तो डिफरेंस करते हैं, बराबर ही sin x, वो sin x का कितना होता है cos x, फिर आप x का भी तो पढ़ते हो, इसलिए इसका मतलब यहाँ पर x स्क्वायर का भी तो होगा, तो x स्क्वायर का डिफरेंस कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक, अब देखो dy/dx, अब y को वहां पर ले जाओ, जब y इधर जाएगा मल्टीप्लाई करके यहाँ पर तो बन जाएगा, और ये क्या आपका 2x, ये क्या आपका cos x स्क्वायर, बस y को रिप्लेस कर दो, y ये रहा, रख दो वैल्यू y की। ठीक है, तो समय प्रश्न मान कर कर सकते, ऐसे ही समय प्रश्न मान लो, फिर ऐसे कह दो समीकरण पर से प्राप्त मान को इतने में रखने पर। ठीक है, ये चीज हम कह सकते हैं। तो मैं तो बस इतना कहता हूँ समीकरण प्रश्न से। ठीक, तो देखो dy/dx क्या आपका y क्या है, ये रहा e की पावर sin x स्क्वायर, ये क्या आपका e की पावर 2x, ये क्या है cos x स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, थोड़ा सा
चेक करते फ्रेम में कोई फ्रेम कट गया भाई, ठीक। तो देखो इस चीज को मैं थोड़ा सा, ये आपका कैंसिल हो गया यहाँ से, ठीक है। इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर, तो कुछ नहीं किया, देखो यानी बस y की वैल्यू को रख दिया यहाँ से, और तो बस वही है। तो देखो dy/dx y की वैल्यू को जब रखोगे आप समीकरण पर से, ठीक, तो देखो y ये रहा कितना है, e की पावर sin x², ठीक, ये क्या है 2x, ये क्या है cos x², ठीक है। ये आपका आंसर हो गया यहाँ पर। बताओ कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, अच्छा क्वेश्चन, बस यही था कि आप अगर अवकल गुणांक कहे हो तब भी समझ गए होंगे आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक। तो इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो देखो आपने इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम देखो क्वेश्चन नंबर इसका 2 डिस्कस करते हैं, ठीक। ठीक, सेकंड है dy/dx, ठीक, ये है ये sin, ठीक, sin x। देखो ये आप ये मत समझना कि ये गलती से लग गया, ये लिखा ही ऐसा है, x के ऊपर जो है ना ये क्या डिग्री है, ठीक है। तो जो हमारे पास एंगल दिया है ना, ये किस में दिया, डिग्री में दिया है। अब आपको पता होगा जो हम डिफरेंशिएशन करते हैं, जो हमारे पास वैल्यू होती है वो किस में होती है, रेडियन में होती है, आपको पता ही है ना ये चीज, तो ठीक। अब ये किस में, डिग्री में, तो इसका मतलब इसको रेडियन में ले आना पड़ेगा, तभी तो हम इसका डिफरेंशिएशन कर पाएंगे ना। तो सब वैल्यू जो भी हम डिफरेंस करते हो किस में होता है, रेडियन में, तो बस वही है। आपको पता भी होगा कि 1 डिग्री, डिग्री समझ लो ना, वो किसके बराबर होता है, π/180 रेडियन के बराबर, ये आपको पता होगा, ठीक है। इसके बराबर होती है 1 डिग्री। अगर डिग्री से आपको उसको रेडियन में जाना, इतने से मल्टीप्लाई कर दो, पहुंच जाओगे रेडियन में, ठीक। अगर मैं इसकी अगर देखो वैसे नॉलेज के लिए अगर मैं आपको थोड़ी सी अगर इसकी नॉलेज देना चाहूँ, जैसे यानी इसकी अगर मैं वैल्यू की बात करूँ, ठीक है, तो इसकी देखो वैल्यू होती है 0.1746 के लगभग। वैल्यू का मतलब ये है कि इसको सॉल्व करने के बाद पाई वैल्यू रख देते ना हम, इसको रख देते हैं, जब सॉल्व करने के बाद इतना लगभग में वैल्यू आता है। थोड़ा सा आपको बता दिया बस, इतना कुछ है, ठीक। इसका 0.0 होता है यहाँ पर, ठीक, 0.01746 के लगभग आता है इसका मान। ये मैंने थोड़ा सा बता दिया आपको, जनरल नॉलेज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इतना याद रखना आपको, 1 डिग्री इतने के बराबर रेडियन होता है, ठीक, सिंपल। अब देखो मुझे तो क्या करना है, इस डिग्री को किस में जाना, रेडियन में जाना, तो मैं जो भी होगी मेरे पास डिग्री उसको मैं रेडियन में जाऊंगा, तो इससे इतने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रेडियन में जाने के लिए, ठीक। रेडियन में जाना चाहूंगा मैं, तभी इसका डिफरेंस कर पाऊंगा। तो dy/dx, ठीक, देखो साइन, ये क्या आपका x डिग्री, तो कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, उतने से, तो किस में चेंज हो जाएगा, ये रेडियन में। नो प्रॉब्लम, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना, ठीक, सिंपल है, ठीक। अब देखो आप ये है, आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम, सिंपल। तो sin x का डिफरेंशिएशन आप एज्यूम कर लो थोड़ी देर के लिए, ये x है मेरे लिए और कुछ नहीं है। देखो इस पूरी चीज को मैं x मान लूं, थोड़ी देर कंफ्यूजन नहीं होंगे ना, वो हम देख लेंगे। इसको मैंने पूरी को मान लिया x है बस। sin x का डिफरेंशिएशन जानते हो ना, कितना होता है sin x का डिफरेंशिएशन, cos x, और x पर क्या है, जो इसको पूरे कर लो, x पर ये तो है, कितना है, ये है आपका x π/180 डिग्री, ठीक, ये चीज हो गई। फिर अब देखो यहाँ पर डिफरेंशिएशन किसका होगा, x वाले पार्ट का भी तो होगा, इस वाले पार्ट का, ये कितना आपका x π/180 डिग्री। आपको ये पता है कि जब भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं, थोड़ा थोड़ा आपको रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है। जब भी आप डिफरेंशिएशन करते हो किसका, एक कांस्टेंट वैल्यू हो, ठीक है, तो उसके साथ एक चर वैल्यू ये हो, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो भी कांस्टेंट होता है उसको हम बाहर निकाल देते हैं, ये, और डिफरेंशिएशन उसका होता है सिर्फ ओनली x का होगा ना डिफरेंशिएशन, भाई ये आपको पता होगा, ठीक, क्योंकि हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो ये चीज आपको आनी चाहिए आराम से। तो ये होता है इसका डिफरेंशिएशन, तो वही सेम चीज, ये क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे हम, ठीक। तो देखो ये क्या आपका cos, अब देखो इसका मतलब क्या है, cos π/180, इस रेडियन का मतलब डिग्री तो ये है, तो मैं इसको दोबारा से इतना लिखने कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, ये ऐसे रख लो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कर लो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। थोड़ा सा अलग लग रहा है ना, तो बस एक सिंपल सा लगेगा, डिग्री में चेंज कर लेंगे, तो बस इतना क्या है। देखो अब क्या कर रहा हूँ मैं, कांस्टेंट बार निकाल दूंगा, कितना π/180। अब क्या बचा आपको, देखो dy/, ये तो निकाल दिया मैंने बाहर। अब क्या बचा, देखो dy/dx तो था ही, किसका डिफरेंस होगा, सिर्फ ओनली x का होगा, इसी का तो डिफरेंस है, और तो कुछ नहीं, किसी का नहीं होगा ना, ठीक। तो बस लिख दो π/180 cos x डिग्री। अब देखो x रेस्पेक्ट टू x का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1, आंसर तो 1 होगा ना, 1 को मल्टीप्लाई में करोगे, सिंपल। बताओ, अच्छा क्वेश्चन था ना, ठीक। डिग्री में हो तो आपको डिफरेंशिएशन रेडियन में लेना पड़ेगा, ये क्वेश्चन आपको आसान हो गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, बस आपका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे चलते हैं, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे ये चीज। तो देखो भाई हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। y बराबर कितना हो, रूट में आपको देख रहे होंगे क्या है, tan x प्लस, ठीक है, ये रूट में प्लस रूट में tan x, ठीक,
प्लस फिर ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये इनफाइनाइट तक है। ठीक, हमें क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, यही चीज है ना, दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन। देखो सिंपल है, कुछ नहीं है। इस पर मैं एक शॉर्ट ट्रिक बना चुका हूँ, आपको पता होगा। इस क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक भी है, अगर मान लो ये ऑब्जेक्टिव में आ जाता तो आप शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हो, आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हो वहां से, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक इसकी। और वैसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, वहां पर ही मैंने बताया था, पर लेकिन यहाँ पर भी आपको, पर लेकिन ये क्वेश्चन नहीं था, 10x नहीं था उसके साथ, वो sin x था और एक और था। ठीक, हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर, इसका भी आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, और मैंने वहां पर ट्रिक तो बताई दी थी आपको। तो देखो भाई, यहाँ पर तो लेंथी मेथड ही चलेगा ना आपको बोर्ड में, तो हम करते हैं, चलो इसका डी वाई बाई डी एक्स याद करना है। तो सिंपल है, कुछ नहीं है, हमको क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स, ये चीज ध्यान से देखना। मैं क्या करने वाला हूँ, y बराबर, ठीक, y बराबर रूट में है ये 10x। अब देखो ये चीज आपको दिख रही होगी, सेम आ रहा है, कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। क्या मैं इस पूरी चीज को यहाँ तक रूट 10x फिर रूट 10x रूट 10x रूट x जाएगा, उसको y मान सकता हूँ मैंने y मान लिया उसको, कोई प्रॉब्लम आपको, ये इस चीज को y मान लिया मैंने, जो भी था पीछे y मान लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं आपको। अब देखो मैं इस रूट को डाल देता हूँ, तभी तो सिंपल रहेगा ना मेरे लिए। अगर मैं रूट को डालूंगा तो डिफरेंशिएट करना फिर आसान रहेगा। ठीक, तो रूट को अगर हटाऊंगा तो बस एक ही उपाय यहाँ पर रूट हटाने का, स्क्वायर करने पर दोनों साइड। ठीक है, अगर आप ये भी समझ सकते हो, जैसे अगर मान लो y बराबर रूट एक्स आपके पास, ठीक है, y बराबर रूट एक्स हो, क्या हो, y बराबर रूट एक्स हो। ठीक, दो तरीके से, कैसे देखो, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड, ये चीज कर रहा हूं मैं, इसका वर्ग होगा बाई स्क्वायर। देखो रूट कैसे हटता है, x रूट की पावर 1/2 होती है ना, 1/2 तो होती है रूट की पावर, स्क्वायर का मतलब स्क्वायर होगा, दो दो कैंसिल हो जाता है, क्या निकलता है, x, ऐसे हटता है रूट। ठीक, और देखो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि देखो y बराबर कितना आपका, x की पावर 1/2, यही तो है। अब जब हम इसको पावर को इधर भेजूंगा तो 1/, में जाएगी, इधर से इधर जाएंगे, जैसे हम ऐसे करते हैं ना, x के बराबर अगर 4 होता है तो आप इधर पावर को भेजते हो तो क्या होती है, आपको नहीं दिख रहा होगा यहाँ पर, मैं कह रहा था देखो एक्स स्क्वायर अगर 4 है, जब आप इसको इधर भेजते हो तो आप ये ऐसे निकाल देते हो तुरंत। होता कैसे ये आपको पता ही है, 4 का यहाँ पर वर्गमूल निकलता है। वर्गमूल कैसे निकलता है, जब आप इस 2 को पावर को इधर भेजते हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है भाई, 1/2 में हो जाती है ना। 1/2 का मतलब वो रूट में चली जाती है वैल्यू, क्यों, 1/2 किसकी वैल्यू है, रूट की तो है भाई, रूट का ही तो माने 1/2। तो जब मैंने 2 को इधर भेजा तो 1/, में पहुंच गया। देखो अब जब मैं इधर से इधर लाऊंगा तो इसमें पहुंच जाएगा, नहीं पहुंच जाएगा, स्क्वायर में पहुंच जाएगा ना। तो वही सेम चीज आप ऐसे भी समझ सकते हो, जब इधर भेजूंगा तो मैं क्या हो जाएगा, y स्क्वायर बराबर x, बिना स्क्वायर के भी काम हो सकता है। क्लियर ना चीजें। ठीक, इधर भेजूंगा, देखो आप समझ सकते हो ना, जब 2 था पावर, इधर भेजा 1/2 हो गया, जब 1/2 इधर भेजूंगा स्क्वायर हो जाएगा, ये सिंपल है। ठीक, ये मैंने आपको थोड़ा सा, आप कैसे भी कर सकते हो, ठीक है, वर्ग समझ लो या कुछ भी समझ लो, होता वो ये सेम। तो हम तो ऑन स्क्वायरिंग कर देते हैं, आपको क्लियर रहेगा, ऐसे याद हो जाए क्या होगा यहाँ पर, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक, दोनों तरफ वर्क करनी पर भाई, थोड़ा सा आप समझ लेंगे, इंग्लिश कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड का मतलब वो होता है दोनों तरफ वर्क करने पर। ठीक, तो y का वर्ग y स्क्वायर, इसका कितना होगा आपको बताया था, रूट हट जाएगा तो 10x + y निकलेगा, ये होगा ना बस। देखो डी वाई बाई डी एक्स याद करना है, क्या याद करना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो नीचे क्या x है, सीधा सीधा दिख रहा है, डिफरेंशियल किसके रिस्पेक्ट में होने वाला है, x के रिस्पेक्ट में, x है ना नीचे। ठीक, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, सिंपल, y स्क्वायर का 2y, y का dv/dx, ये चीज हो गई। ठीक, 10x का sec स्क्वायर x प्लस, ठीक, अब देखो y का डिफरेंशिएशन कितना होगा, dv/dx। प्रॉब्लम नहीं कोई आपको, सिंपल है ना, y स्क्वायर का 2y, x की बार आने वाले फॉर्मूले से, फिर y हो गया dv/dx, 10x का sec स्क्वायर x, y का dv/dx। अब dv/dx को इधर ले आऊं मैं, ठीक, तो क्या होगा, 2y इधर तो है dv/dx, मैं उधर लेकर आऊंगा, इसे नेगेटिव हो जाएगा, इधर लाऊंगा तो इसे dv/dx, और इधर क्या आपका sec स्क्वायर x, ये है ना। ठीक, और dv/dx कॉमन निकाल दो, इसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आपको क्या बचेगा यहाँ पर 2y, यहाँ पर कितना बचेगा -1, ये क्या आपका sec स्क्वायर x। कोई प्रॉब्लम आपको बताओ, कुछ नहीं किया, सिंपल है, इसको इधर लाया, dv/dx कॉमन निकाला, इधर तो 2y बचा, यहाँ पर -1 बचा। अब क्या करूँ, dv/dx तो निकालनी वैल्यू, इसको इसमें भाग भेज देता हूँ, सिंपल रहेगा। तो देखो dv/dx निकालूंगा, यहाँ से कितना आएगा, sec स्क्वायर x अपॉन 2y - 1। बताओ आंसर है ना, सिंपल। क्वेश्चन भी बहुत अच्छा आपको दिख रहा होगा। ठीक, और मैं शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बता दिया, शॉर्ट ट्रिक आप देख सकते हैं, बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो भाई। ठीक, तो हम इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो आपको दिख रहे हैं क्वेश्चन अच्छे हैं ये। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 है y बराबर, ठीक, y बराबर है क्वेश्चन, ठीक, y बराबर x log x
एक्स लॉग एक्स का होल लॉग एक्स, ये है ना, आपको दिख रहा होगा। ठीक, हमें क्या करना है, डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है भाई। ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है, ये चीज करनी है। तो देखो इसका डिफरेंशियल करना है, दिख रहा है ना, डिफरेंशियल नहीं करना है, सिंपल है, कुछ नहीं है। अब देखो इसका डिफरेंशियल करना है तो क्या करूँ मैं, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर तो पहले आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा चीजें क्या है कि लॉग लेकर के कैसे करके इसको नीचे लाया जाए, इस पावर से हटाना चाहिए लॉग को। अगर पावर में रहेगा लॉग तो हम डिफरेंशियल कर ही नहीं पाएंगे। दिख रहा होगा आपको ये चीज, तो सिंपल सिंपल दिख रहा है ना, लॉग लेने से ही कुछ बनेगा इसमें, लॉग ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं आपको। ठीक है, तो देखो टेकिंग लॉग होता है शायद, ठीक, लॉग लेते हैं भाई। देखो टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो देखो y का डिफरेंशिएशन सॉरी लॉग ले रहे हैं, डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे, लॉग y, इधर लॉग लोगे आप, लॉग ये क्या आपका x, लॉग x की होल पावर कितनी है, लॉग x, ये है ना, आपको दिख रही है भाई। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपने यहाँ तक कुछ नहीं किया, मैंने बस लॉग लिया, लॉग आ गया यहाँ पर। अब वही सेम प्रॉपर्टी, क्या अगर प्रॉपर्टी ये हो कि log m की पावर अगर n हो तो क्या आप इसे n को आगे ले आओगे और log m लिख देंगे, हम ऐसे लिख देंगे ना, n आगे आ जाएगा। तो सेम सिस्टम, log इसकी पावर ये है तो ये पावर आगे आ जाएगी, ये वाली चीज आगे आ जाएगी ना, ये कहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर आ गई। तो कितना है, log x। ठीक है, ये चीज। अब ये क्या है, देखो log ये आपका x log x, ये है ना, बताओ कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आगे आ गया log x, ये चीज मैंने यहाँ पर लिख दी, ये क्या आपका log y। बताओ, अब देखो, अब दिख रहा है ना आसान, अब लग रहा है ना इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो बस यही है लॉग की खासियत, आपको पता ही है कैसा होना चाहिए, एकदम आसान होना है। अब तो हम इसमें सिंपल तरीके से कर सकते हैं इसको। ठीक है, कौन सा रूल लगा सकते हैं, वही आपको ए एंड बी वाला, या फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, उसी को कहते हैं ना, फर्स्ट एंड सेकंड वाला, कुछ भी कह लो आप। तो उसमें आप फर्स्ट फंक्शन तो ये हो गया आपका, सेकंड फंक्शन ये हो गया, लगा देते हैं फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन और डिफरेंस। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो एक बार मैं आपको लगवा देता हूँ। ठीक है, आपको याद आ जाएगा शायद। अगर डिफरेंशियल करना होगा फर्स्ट एंड सेकंड का तो हम कैसे करते हैं, देखो फर्स्ट सेम लिख दिया, डिफरेंशियल करते हैं, ये तो बहुत ही आसान फॉर्मूला है, ये समझ लो। जब आप एक बार किसी का डिफरेंशिएशन करो तो एक को सेम लिख दो, फिर प्लस साइन लगा दो बीच में, फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दो, जो इसका आप कर चुके हो ना एक बार, उसका मत करो, उसको सेम लिख दो एक बार कर दो, बस यही होता है सीधा। देखो इसका सेम लिख दिया, दूसरे का कर दिया, अब बारी किसकी, फर्स्ट वाले की, फर्स्ट वाले का एक बार नहीं हुआ, फर्स्ट वाले का डिफरेंस कर दिया, बस। देखो सेकंड एक बार सेम, एक बार कर दिया, एक बार ये सेम, एक बार ये कर दिया, बस सिंपल। तो देखो log y डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर हिंदी में ऐसे ही लिखेंगे ना, log y का डिफरेंशिएशन 1/y, y का dy/dx। ठीक, ये चीज हो गई। अब देखो सिंपल फर्स्ट सेकंड, तो फर्स्ट सेम लिख दूं पहले से, log x, ये मैंने सेम लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं आपको। ठीक, अब देखो सेकंड का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन होगा तो log इसका डिफरेंस क्या होगा, 1/x, समझ रहे होंगे ना, इसका डिफरेंशिएशन होगा log x का क्या होता है डिफरेंशिएशन 1/x, तो ये हो जाएगा 1/x, ये चीज हो जाएगी ना 1/x। चलो ऐसे लिख लेते हैं, ठीक, 1/x। फिर इस वाली चीज का, अंदर वाली चीज का भी तो डिफरेंशिएशन होगा, इस वाली चीज का भी तो डिफरेंशिएशन होगा ना। अब देखो इसके अंदर भी दो फंक्शन बन चुके हैं, अब इसके अंदर भी आपको दो फंक्शन लेकर के डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड करो। अब इसके अंदर भी दो फंक्शन बन चुके हैं, तो डिफरेंशिएशन का नंबर है तो दो फंक्शन बन चुके हैं। जैसे इसका डिफरेंशियल का नंबर था, इसमें दो फंक्शन थे, अब इसमें डिफरेंशियल का नंबर आया तो इसमें दो फंक्शन बन चुके, तो दो फंक्शन वाले से करना पड़ेगा। तो देखो इसमें क्या करेंगे, हम x को सेम रखेंगे, पहला फर्स्ट सेम, अब सेकंड का डिफरेंशिएशन log x का कितना होगा 1/x होगा, फिर x का तो 1 हो जाएगा। ठीक, फिर देखो सेकंड वाला सेम, log x आप सेम रखोगे, फिर x का डिफरेंस करोगे तो x का रिस्पेक्ट में x का 1 ही हो जाएगा ना, ये चीज तो हो गई। अब देखो अब पूरे में देखते हैं हम, क्या फर्स्ट में सेम रखा था, सेकंड का डिफरेंशिएशन कर दिया था, तो सेकंड का पूरे का डिफरेंशिएशन ये निकला, सेकंड का यही तो निकला है। अब नंबर है इसको सेम रखने का, log में x log x का, और नंबर है फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन करने का, इसका। अब इसका आप डिफरेंशिएशन करोगे तो log x का कितना होगा 1/log x, ये होगा ना 1/log x। फिर इस बार log x का भी तो होगा, log x का कितना होगा 1/x होता है। ठीक, log के अंदर ये log x था तो log पहुंच गया, फिर log x का किया तो 1/x आ गया, x का होता है 1 हो जाएगा, उसको हम लिख नहीं रहे क्योंकि 1 लिखोगे तो वो सेम आ जाएगा। ठीक, ये हो चुका डिफरेंशिएशन इसका, कोई प्रॉब्लम नहीं आपको, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा कहाँ तक ये चीज, तो देखो ऊपर ही डिस्कस करते हैं यहाँ पर, नहीं तो एक और देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, y को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ यहाँ पर तो y यहाँ पर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये देखो dy/dx, ये dx। ठीक, y का यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा y, ये क्या चीज है
आप लिख सकते हो, ठीक है। अगर कोई कैंसिल हो रहा है तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे। ये एक्स एक्स कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या आपका देखो लॉग एक्स, नीचे क्या है एक्स लॉग एक्स, ठीक। नीचे अंदर क्या आपका 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स, ये चीज हो गई, ठीक। 1 प्लस लॉग एक्स, ये चीज प्लस यहाँ पर कुछ नो, तो देखो लिख दो इसको, क्या है लॉग में एक्स लॉग एक्स अपॉन नीचे क्या है एक्स लॉग एक्स। कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ तक, ठीक है। एकदम चीजें क्लियर है, कुछ नहीं किया। देखो वाई का बस मल्टीप्लाई किया है और एक्स एक्स को काट देते हैं यहाँ पर, तो बस मैंने इसको इसके नीचे लिख दिया, तो नीचे तो है 1 प्लस लॉग एक्स, इस वाली चीज को यहाँ पर लिख दिया प्लस। देखो एक्स लॉग एक्स नीचे था, ये ऐसे लिख दिया, बस ये है। अब आप बाई वैल्यू रख दो आप, ठीक है। और आगे सॉल्व करना चाहते हो कर सकते हो भाई, कैलकुलेशन तो आप खुद कर सकते हो, ठीक है। बस मैं बाई की वैल्यू रख देता हूँ, फिर आप आगे भी सॉल्व कर सकते हो। वो तो डिफरेंशिएशन हमारे ऊपर है कि हम कहाँ तक इसको सॉल्व कर सकते हैं, कहाँ तक हम इसको हल बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं तो बस आपको करना बता रहा हूँ, ठीक है, कहाँ तक आप कर सकते हो। तो देखो dv/dx आगे भी जा सकते हो, ठीक है। तो बाई की वैल्यू कितनी थी, ये रही, क्या एक्स लॉग एक्स की पावर कितनी होगी लॉग ऑफ लॉग एक्स, ये चीज, ठीक है। अब अंदर वाली चीज बोल रहे तो आप क्या था, ये था लॉग एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स, लॉग एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स, ठीक। कोष्टक में इसके आगे वाली ये चीज 1 प्लस लॉग एक्स था, ठीक। फिर ये यहाँ पर आया था लॉग ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स, ठीक है। ये चीज आई थी सर लॉग एक्स, ये एक्स था यहाँ पर, ये तो दिख रहा है। वो आपको सॉल्व कर चुके हैं हम इस क्वेश्चन को, ठीक है। सिंपल है, आगे सॉल्व करने के बाद मैं इतना कह रहा हूँ कि आप इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लेना, बस इतना हो जाएगा कि यहाँ पर भी एक्स लॉग एक्स मिलेगा आपको, ठीक है। तो बस लॉग एक्स माइनस 1 इतना बनेगा, कुछ नहीं हो, आगे बस इतना ही होगा ये चीज है, ठीक है। आगे भी आप सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा सा बस इतना करना कि अंदर मल्टीप्लाई करना, फिर आप इसमें थोड़ा सा और कर लेना कि देखो आपको देखो ये दिख रहा होगा, ये आधार है और ये भी है सेम, तो सेम मिलेगा ये, तो बस ऐसा और सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो फिर मैं आपको अब इसकी सॉल्व ले लो, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे भी सॉल्व करके बता देता हूँ, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो देखो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं थोड़ा सा और आगे अगर इसको सॉल्व करना चाहूँ, आपको बताना चाहूँ कि आगे और कितना जा सकते हैं इसमें थोड़ा सा और, तो देखो भाई, ठीक है। देखो सिंपल है, इतना और जा सकते हैं हम। देखो dv/dx तो कोई है ही, ठीक। dv/dx देखो मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो देखो अंदर मल्टीप्लाई होगा तो अंदर जाएगा ये एक्स लॉग एक्स की पावर कितनी हो जाएगी आपकी लॉग ऑफ लॉग एक्स, ठीक। ये चीज, ठीक। अब देखो ध्यान से, अब आपको दिख रहा होगा क्या, देखो ये चीज दिख रही है ना एक्स लॉग एक्स जो नीचे है, अगर मैं इसकी पावर यहाँ पर कितनी 1 है, 1 ही तो है। जब मैं इसे ऊपर लेकर जाऊंगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी एक्स लॉग एक्स की पावर कितनी हो जाएगी -1। ऐसा क्यों किया, देखो ये दिख रहा है आपको, सेम आधार बन गया ना इसलिए, ठीक। और वो तो है ही आपका कितना था लॉग ऑफ लॉग एक्स, ये था ना, ये था ना लॉग एक्स, ये तो था ये चीज। अब देखो और ये भी था, इसको भी लिखना पड़ेगा, तो देखो ये भी इसको भी लिखना पड़ेगा, तो देखो आगे लिख देते हैं इसके, तो आप कंफ्यूज होंगे थोड़े से, तो क्या यहीं पर लिख देता हूँ, ठीक है। आप देख लेना भाई थोड़ा सा, ये वाली चीज जो भी है ये 1 प्लस लॉग एक्स ये इसी के आगे, ठीक है, थोड़ा सा कर दिया। तो देखो और इसका मल्टीप्लाई इसमें भी तो होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें भी तो होगा, तो वो चीज यहाँ पर आएगी क्या है एक्स लॉग एक्स की पावर लॉग एक्स, ठीक। और देखो ये क्या है, इसको मैं ऊपर लेकर जाऊंगा, इसी में तो मल्टीप्लाई कर रहा था मैं, तो इसमें अगर ऊपर लेकर जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स लॉग एक्स की पावर -1, ठीक है। ये क्या आपका लॉग ऑफ एक्स लॉग एक्स, ये है ना। बताओ कोई प्रॉब्लम आपको, सिंपल है, कुछ नहीं है। थोड़ा सा मैं आपको चीजें क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। क्या हुआ है इसमें, तो देखो सिंपल है, कुछ नहीं किया मैंने, क्या किया मैंने सिर्फ इसका मल्टीप्लाई किया, पहले तो इसमें किया, फिर मैंने इसी का मल्टीप्लाई इसमें किया, करना पड़ेगा ना प्लस है। देखो इसका पहले इसमें होगा फिर इसमें किया, इसमें जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो कुछ नहीं किया, देखो ये इसका मल्टीप्लाई होगा इसमें हो गया, बस इतना काम करते हैं कि एक्स लॉग एक्स को मैं ऊपर ले आया, -1 हो गई पावर लॉग एक्स पहले से था, 1 प्लस लॉग एक्स पहले से था, मैंने कुछ नहीं किया। इसका मल्टीप्लाई इसमें भी हुआ था, तो एक्स लॉग एक्स इसका मल्टीप्लाई अंदर इतना हुआ है, बस मैंने इतना किया कि इसको मैं ऊपर ले आया, बस नीचे पावर -+1 थी -1 हो गई, और ये पहले से ही था, ये चीज किया ना बस। अब देखो सेम है ना, तो क्या हुआ ये दोनों पावर जुड़ेंगी और प्लस माइनस में माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्स लॉग एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, ये लॉग एक्स -1। ये चीज कर सकता हूँ मैं, बताओ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, क्योंकि हम जानते हैं जब ए की पावर m इंटू ए की पावर n, जब ये बेस सेम होता है तो हम क्या करते हैं ए की पावर m प्लस n, ठीक है। पर लेकिन यहाँ पर पावर माइनस की है, ये तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, प्लस वो माइनस जो है ये माइनस उस प्लस को माइनस ही कर देगा, ये ऐसे बन जाएगा ना, ठीक। तो वही चीज है माइनस होगी, ये बस इतना कर रहा था मैं, आगे इतना ही जा सकते हैं बस। ये आपका है लॉग एक्स
ये क्या आपका 1 प्लस लॉग एक्स ये चीज, ठीक। देखो इसको भी हम सी में ऐसे कर सकते हैं, क्या है लॉग का एक्स था एक्स, ये एक्स लॉग एक्स की पावर एक्स लॉग एक्स माइनस 1 लॉग एक्स माइनस का 1 और क्या था बस ये और था इनटू लॉग में एक्स लॉग एक्स, ठीक है। अब आप एक काम और कर सकते हैं, यहाँ से बस इसको कॉमन निकाल दो, दोनों में दिख रहा होगा आपको, कॉमन निकाल दो, आंसर आपके सामने। चलो मैं भी कर देता हूँ इसी स्टेप को भी। एक्स लॉग एक्स की पावर कितना हो गया लॉग एक्स माइनस का 1, ठीक है। क्या बचा अंदर लॉग में लॉग एक्स, ठीक है। ये क्या आपका 1 प्लस कोज एक्स ये चीज, देखो यहाँ पर क्या बचा आपका प्लस में बस ये चीज बची लॉग में एक्स। आप थोड़ा सा भी देख लेना कोई चीज अगर रह गई हो तो, ठीक है, मिस्टेक से, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, शायद चीजें क्लियर है सारी, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा आंसर आपका हो चुका है, सिंपल है ना, कुछ नहीं था। ये तो कैलकुलेशन थी बस, जो पहले किया था वही था बस सॉल्यूशन इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा भाई, अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो जो क्वेश्चन 5 आपको दिख रहा था, आपने ट्राई कर रहे होंगे भाई, ठीक है, आपने ट्राई भी कर दिया होगा। ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन 5 था ये था सेक इनवर्स रूट एक्स अपॉन रूट एक्स माइनस 1, ठीक है, रूट एक्स माइनस 1। बस आपको थोड़ा सा इसमें एक चीज पर ध्यान देना बस, और बहुत सिंपल है क्वेश्चन, अगर आपने थोड़ा सा भी माइंड यूज किया तो एकदम आसान क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है, इसको हलवा कहेंगे, ठीक है। और वैसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई आप, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए। तो देखो आपको दिख रहा होगा सिंपल है, क्या करना है मुझे डीवी/डिक्स फाइंड करना है, ठीक। तो देखो सिंपल है, क्या आपने एक चीज सीखी है वहां पर इनवर्स ट्रायंगुलर फंक्शन में, क्या कि अगर मान लो सेक इनवर्स एक्स हो तो क्या मैं उसे कोज इनवर्स 1/x नहीं लिख सकता, क्या ये चीज आपने सीखी हुई वहां पर, सेक इनवर्स एक्स को मैं कोज इनवर्स 1/x लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ, ठीक। तो बस इतना ही करूंगा, देखो y बराबर क्या, मैं इसे अगर कोज में चेंज करूंगा क्या हो जाएगा 1/x, ये जो चीज है x वाले इसको 1 पहुंचाऊंगा 1 ये ऐसे, ठीक है, रूट एक्स माइनस 1 ऐसे तो करूंगा मैं, बताओ इतना ही करूंगा, ठीक। ये है साइन इनवर्स, ये क्या आपका रूट एक्स माइनस 1/√x, ये चीज है, ये चीज सिंपल है ना, कुछ नहीं, ठीक। अब देखो ये मल्टीप्लाई होकर ऊपर जाएगा ना, ये ऊपर जाएगा ये यहीं पर रहेगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका कोज इनवर्स, ये ऊपर गया रूट एक्स माइनस 1 ये ऊपर पहुंच गया रूट एक्स, और ये क्या आपका साइन इनवर्स ये रूट एक्स माइनस 1/√x, ये चीज है, बताओ। अब आपने एक चीज पढ़ी होगी वहां पर, साइन इनवर्स एक्स कोज इनवर्स एक्स क्या होता है, π/2 के बराबर होता है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोज इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है, ये चीज π/2 के बराबर होती है, और आपने वहां पर सीखा ही होगा, ठीक। तो y बराबर कितना हो जाएगा π/2, क्योंकि ये कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोज इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है π/2 के बराबर होता है, ये चीज हम वहां पर सीख कर आए हैं, ठीक है। तो y बराबर कितना है π/2। अब आप इसका डिफरेंस करो कितना आ जाएगा 0, तो देखो आपको दिख रहा होगा एकदम सिंपल क्वेश्चन था, डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx कितना हो जाएगा π/2 0, क्वेश्चन डन है ये तो, ठीक, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है कोई, समझ रहे तो क्वेश्चन ठीक तो है, ठीक। डिफरेंस कितना होगा 0, आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, आपको दिख रहा होगा ये चीज, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो भाई आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आप क्वेश्चन दिख रहे होंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6, जो क्वेश्चन नंबर 6 आपने भाई ट्राई कर लिया होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि f(x) बराबर दिया हमारे पास tan², ये है πx/6, ये है ना πx/6, हमें क्या करना हो तो हमें f'(2) इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो वही सेम चीज है, हम जानते हैं कि डैश का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन ही होता है, डैश का मतलब भाई डैश का मतलब डिफरेंशिएशन ही होता है, तो इसका मतलब f(x) का अगर डिफरेंशिएट करूंगा तो f' निकाल लेंगे हम, और हमें f'(2) की वैल्यू याद करनी है, ठीक है, समझेंगे 2 क्या है, बस आप डिफरेंशिएट कर लो एक बार, ठीक है। तो देखो डिफरेंस करेंगे हम इसका, डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, ठीक, करते चलो। तो f का f'(x) हो जाएगा डिफरेंशिएशन tan²x, ये tan² ही, हाँ, ठीक। तो देखो इसका डिफरेंस अगर मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँ, dy/dx क्या है tan², देखो x लेकर कर रहे हैं, ठीक है, इसको x मान लो मैं आपको समझाने के लिए। अब देखो इसका डिफरेंस कैसे करोगे आप, पहले आप देखो इसका डिफरेंस ऐसे करोगे, tan x की पावर ये ऐसे करोगे, 2 का आप आगे लाओगे, ऐसे तो होगा ये 2 tan x तो होगा, फिर 2 में से एक बचेगा वो tan x की पावर बनाएगा, वही मतलब होता है। फिर आप डिफरेंशिएशन होगा किसका, फिर tan x का भी डिफरेंशिएशन होगा, भाई हम जानते हैं tan x का भी तो होगा डिफरेंशिएशन, इसका तो tan² x का तो ये हो गया, फिर tan x का भी तो होगा, फिर tan x का कितना होगा देख लिख दो,
10x का डेफिनेशन आपने पढ़ा होगा, कितना होता है 10x इंटू सेक एक्स, ठीक है 10x इंटू सेक एक्स, ये होता है ना, सॉरी 10x का होता है सेक स्क्वायर एक्स, 10x का डेफिनेशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, ये चीज 10x का डिफरेंस कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो ये निकाल लिया हमने, तो ये डिफरेंस किसका है इसका। अब मुझे देखो बस ये सेम ही तो डिफरेंस, बस पाई एक्स वाई सिक्स ही तो है, बस एक्स के ऊपर क्या है पाई एक्स वाई सिक्स, ठीक है बस इतना ही चेंजिंग और तो कुछ है नहीं, तो बस मैं क्या एक्स के ऊपर पाई एक्स वाई सिक्स दूं, बस वही सेम निकलेगा डिफरेंस, क्या निकलेगा देखो 2 10 एक्स आया, एक्स के ऊपर क्या है ये वाली चीज पाई एक्स वाई सिक्स, ठीक, फिर हमने 10x का किया, क्या है सेक स्क्वायर एक्स आया, ये क्या है सेक स्क्वायर पाई एक्स वाई सिक्स, ये यही है ना, बताओ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, पाई एक्स वाई सिक्स, ठीक है। फिर क्या है, फिर हमको देखो वहां पर क्या था x था, तो x का डिफरेंशियल करोगे आप तो 1 ही आएगा, पर लेकिन यहाँ पर हम अगर डिफरेंशियल करेंगे इस वाले पार्ट का, तो वहां पर मैंने x का डिफरेंशियल किया तो 1 आया था, वो तो मैं लिखा नहीं था, लेकिन यहाँ पर इस वाले पार्ट का जब डिफरेंशियल करेंगे हम किसका, इसका करेंगे x पाई बाई सिक्स का, तो थोड़ा सा चेंजिंग होगा x में और इसमें थोड़ा सा अंतर है, क्यों, क्योंकि ये जो क्या है कांस्टेंट वैल्यू को हम बाहर निकाल देंगे, बट डिफरेंशियल किसका होगा x का होगा, ये चीज हम जानते हैं ना। अब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंस कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ से कितना निकलेगा पाई बाई सिक्स निकले, बस इतना और चेंजिंग होगी, ठीक है, कितना हो जाएगा पाई बाई सिक्स, इतना हो जाएगा, और 2 से पाई बाई सिक्स में 3 काट दो से, ठीक है, तो कितना आया देखो पाई बाई थ्री, ये आपका 10 पाई एक्स बाई सिक्स, ठीक है, ये आपका है सेक स्क्वायर पाई एक्स बाई सिक्स, अब ये क्या आपका एफ डैश एक्स, ठीक, अब एक्स यहाँ पर क्या है 2, तो 2 पुट कर दूं वैल्यू निकाल, देखो ये सेम ही तो है, बस क्या है 2 नहीं है, एक्स पर 2 पुट कर दो, देखो सेम एफ डैश 2 की वैल्यू निकाल लोगे आप, तो पुट कर दो एक्स पर क्या 2, तो पुट एक्स इक्वल टू 2 पुट करना है, तो देखो एफ डैश 2 तो क्या हो गया पाई बाई थ्री 10, पुट करो आप एक्स पर क्या 2, ये 6 से नीचे एक्स पर 2, ये क्या सेक स्क्वायर पाई एक्स पर क्या 2 पाई बाई 6, ये चीज है ना, सिंपल है कुछ नहीं है, ठीक। अब देखो एफ डैश 2 ये क्या आपका पाई बाई थ्री, देखो यहाँ से कितनी होगा 3 टाइम, तो कितना आया 10 पाई बाई थ्री, यही है ना, यहाँ से क्या आपका देखो सेक स्क्वायर 2 से कितनी बार 3 बार, ये भी पाई बाई थ्री है सेक पाई बाई थ्री, ठीक है, बस अब वैल्यू रख दो आप, जान देंगे आप इनकी वैल्यू, तो ये पाई बाई सिक्स कैसे आएगा, फिर पाई बाई थ्री आएगा, हाँ ये भी तो पाई बाई थ्री ही आएगा, ठीक है, आपको दिख रहा होगा 2 से 6 बार 3 बार कटेगा तो पाई बाई थ्री, ये पाई बाई थ्री, ठीक है। अब आप वैल्यू रख दो, आपका आंसर आपके सामने होगा, एफ डैश 2 निकाल दो वैल्यू, तो पाई बाई थ्री तो था ही, पाई बाई थ्री इंटू देखो 10 पाई बाई थ्री, 10 पाई बाई थ्री का मतलब क्या है, 10 पाई बाई थ्री वैल्यू डायरेक्ट भी देख सकते हो, नहीं अगर मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगा, थोड़ा सा भाई कुछ प्रॉब्लम होती है कुछ हमारे मित्रों की, तो क्या होता है 10 क्या है पाई बाई थ्री, तो देखो पाई का मतलब भाई 180 होता है भाई, पाई का मतलब क्या होता है 180/3, क्योंकि वो थोड़ा सा रेडियन में वैल्यू ऐड करके वैसे आते हैं डिग्री में, ठीक है, 3 का इसमें डिवाइड करोगे कितनी बार 60 बार, 10 60 दोनों 180 रख दिया मैंने, इसकी जगह वैल्यू 3 डिवाइड करो 60, और 10 60 तो आप वैल्यू जानते होंगे, 10 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, ये चीज तो आपको बताओ क्या, फिर √3 इंटू देखो सेक पाई बाई थ्री, अब सेक पाई बाई थ्री सेम है ना, तो सेक 60, अब सेक 60 की वैल्यू निकाल लो, तो सेक 60 की वैल्यू देखो सिंपल है, आपको बस साइन कोस टेन की वैल्यू याद करनी पड़ती है, और कोड तो सिंपल है, सेक कोसेक उसकी वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप वहीं से निकाल सकते हो, थोड़ी सी टेक्निक लानी पड़ती है, क्या निकलना है सेक 60, मैं आपको थोड़ा समझा दूंगा ये, ठीक है, क्या सेक 60, तो सेक 60 का वैल्यू निकालना चाहोगे आप, तो क्या कर दो बस क्या करोगे आप, बस इसको कॉस में चेंज कर दो, कॉस में कैसे 1/cos60 कर दो, अब cos60 क्या वैल्यू से अनुमान लगा लो कि cos60 की वैल्यू कितनी होती है, cos60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है ना, तो 1/2 जब आप यहाँ पर रखोगे तो 2 पड़ जाएगा, तो 2 निकल आएगा ना, कितना आएगा 2, देखो इसकी वैल्यू जो निकलेगी वो 2 निकलेगी इसकी, लेकिन स्क्वायर वाली की निकलेगी, तो इसको स्क्वायर को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, वही की बात है, नंबर कर दिया, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 2 आ रही है ना, ठीक, अब इसकी वैल्यू 2 है, 2 का वर्क करोगे कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है, तो बस ये सेम चीज है, बस और सिंपल, देखो इसको आप काट दो कितनी बार √3 बार, तो कितना आ गया आपका 4 पाई बाई √3, आंसर है आपका भाई 4 पाई बाई √3 आंसर है, ठीक है, सिंपल है, √3 बार काट दिया, सिंपल एकदम, अच्छा क्वेश्चन आपको दिख ही रहा होगा, ठीक, तो बस आप इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस कर लेते हैं, और आपको दिख ही रहा होगा क्वेश्चन नंबर 7, तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 है साइन वाई बराबर है एक्स साइन ए प्लस वाई, ठीक, आपको दिख ही रहा होगा आपको, तो क्या है हमें क्या वो
प्रूव करना चाहिए। डी वाई बाई डी एक्स जो हमारे पास दिया हुआ सिद्ध कीजिए। डी वाई बाई डी एक्स क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस बाई अपॉन नीचे है आपका साइन ए, ये है। अब देखो आप डी वाई डी एक्स इतना दिया हुआ है, ये देखो पी वाई क्यू क्वेश्चन है भाई, ये तो पी वाई क्यू क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन है, ये तो मुझे पता है कि पी वाई क्यू क्वेश्चन है। तो देखो पी वाई क्यू क्वेश्चन है, ये तो एकदम अच्छा भी क्वेश्चन है, जब आप इसको करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो इसमें करेंगे क्या हम, उसको आप ध्यान से देखो। अब देखो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, क्या मैं इसको बस यही चीज सोचने, क्या मैं एक्स की यहाँ से देखो वैल्यू निकालूं और एक्स इसको इधर भेज दूं, कोई प्रॉब्लम होगी आपको, बस आप ध्यान से सोचना, ठीक है, आप भी कोशिश करना, ठीक। देखो एक्स की वैल्यू निकालता हूँ मैं, इसको डिवाइड में भेज दूं, क्या हो जाएगा साइन वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई। अब देखो भाई इस एक्स को इधर लिख दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने एक्स भाग में भेज दिया, ठीक है, वो सेम ही है, वो तो कुछ नहीं, बस इसको भाग में किया था, बस थोड़ा सा ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पर देखो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है, और डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा भाई, अब देखो यहाँ पर डिफरेंशिएशन होगा वो वाई के रिस्पेक्ट में होगा, तो डिफरेंशिएशन करेंगे हम किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एक्स सॉरी वाई। यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करने वाले, वाई के। आपको दिख रहा होगा ये फलन किसका है, वाई का है, समझ रहे हो ना। तो डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करने वाले हम, वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने वाले इसका, ठीक। तो करते हैं, देखो एक्स का तो 1 हो जाएगा, वो सॉरी 1 के होगा एक्स का, क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में, तो डी एक्स अपॉन डी वाई हो जाएगा भाई, समझ रहे होंगे, ठीक। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लगा हुआ, अंश बट्टे हर वाला रूल लगा दो, अंश बट्टे हर वाला रूल क्या है, अंश बट्टे हर वाला क्या होता है, हर को सेम लिखो पहले एक बार, साइन ए प्लस वाई ये चीज, ठीक है। फिर आप क्या करो, इसका डिफरेंशिएशन करो इस वाले चीज का, साइन वाई कितना हो जाए डिफरेंशिएशन कॉस वाई। और यहाँ बाई का डी वाई बाई एक्स मत लिख देना, क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो वाई का तो 1 हो जाएगा ना, फिर होगा आपका माइनस, फिर इसका नंबर है, इसको सेम लिखो आप इसको, ठीक। फिर अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे साइन ए प्लस वाई का, तो साइन ए प्लस वाई का कितना होगा, कॉस ए प्लस वाई, ठीक है, ये चीज। अब ए प्लस वाई का करोगे आप डिफरेंशिएशन, तो ए का तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, तो कुछ नहीं आएगा, वो 1 ही आएगा, कोई टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। इसका वर्क करोगे आप साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, ठीक है। तो बस मैं यही दिमाग लगा रहा था कि कैसे भी करके स्क्वायर में चेंज हो जाए, देखो स्क्वायर में चेंज हो गई ये चीज, तो बस आपको यही सोचना थोड़ा सा कि कैसे में करूँ, क्योंकि अगर यहाँ पर आप देखो हो तो जाता है क्वेश्चन, अगर आप ऐसे करते कि देखो एक्स को आप इधर ले जाते फिर इसको डिवाइड में करते हो तो जाता, पर लेकिन ऐसे और आसान हो गया आपके लिए क्वेश्चन जो मैं अब करा रहा हूँ, इस तरीके से आपको और आसान हो गया। बस आपको इतना सोचना कि साइन स्क्वायर बाई कैसे बन सकता है, तो तब ये तभी बन सकता है जब ये भाग में जाए, इसका डिफरेंशिएशन हो, तो हम जानते हैं टर्म में हर का स्क्वायर होता है, तो हर में चेंज होगा ही होगा, तो इसका मतलब इसको डिवाइड में भेजने की कोशिश करनी है आपको। ऐसे क्वेश्चन देखे तो देखो सिंपल है, कुछ नहीं है, तो यहाँ से हो गया ये क्वेश्चन, ये समझ लो, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा भाई। अब देखो यहाँ पर क्या है कि साइन ये चीज है, तो देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, क्या मैं इसको दूं पुट कर दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, तो क्या हो जाएगा साइन ए कोच बी, ये चीज होगी ना, साइन ए कोच बी प्लस कोच ए साइन बी, ये चीज है ना, ठीक। अंदर क्या आपका कोच वाई माइनस ये आपका साइन वाई सेम लिख दिया, ठीक है। अब इसका खुल दो कोच ए प्लस बी वाला फॉर्मूला, तो कोच ए कोच बी माइनस साइन बी, ये होता ना, बताओ कोई प्रॉब्लम आपको भाई। नीचे क्या आपका, नीचे है स्क्वायर वाली चीज साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, ये चीज है ना। अब देखो आप क्या करो, अंदर मल्टीप्लाई कर दो कोच का, क्या बनता है देखते हैं। देखो साइन ए ये आपका हो जाएगा कोच स्क्वायर वाई, ठीक, ये हो जाएगा कोच ए साइन वाई, ठीक, कोच ए साइन वाई कोच वाई, ठीक, ये चीज हो गई। माइनस का इसका अंदर मल्टीप्लाई करो, कोच ए इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो साइन वाई अंदर मल्टीप्लाई हो गई और कोच वाई ये हो गया, तो देखो माइनस माइनस प्लस का हो गया क्या साइन ए, और देखो साइन वाई क्या हो गया साइन स्क्वायर वाई, ठीक है, यहाँ पर भी स्क्वायर होगा, हाँ ये चीज बनी थी, ठीक है। अब देखो सिंपल है, अब क्या करना है, देखो ये तो कैंसिल हो गया, अब देखो इसको तो भी लिख दे पहले, इसको तो भूल गए, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, देखो ये तो कैंसिल हो गया, आपको दिख रहा होगा कोज साइन वाई कोज वाई कोज साइन वाई कोज वाई, ये चीज है ना सिंपल। और देखो साइन ए कॉमन निकाल दूं मैं दोनों में से, ये चीज बची ना। और देखो मैं क्या कर रहा हूँ भाई, इसको आप ध्यान से समझना, देखो ये था डी एक्स अपॉन डी वाई, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, देखो साइन ए दिख रहा है आपको, तो साइन ए में ये दो बचे बस, इसमें देखो साइन इधर भी है इधर भी, तो साइन ए कॉमन निकाल दो, क्या बचेगा अंदर, यहाँ से कोज स्क्वायर वाई बचेगा, यहाँ से साइन स्क्वायर वाई बचेगा, आपको दिख रहा होगा। नीचे क्या आपका साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, यही है ना ये चीज। अब देखो कोज स्क्वायर वाई साइन स्क्वायर वाई क्या होता है 1 होता है, तो बस वो हो गया, खेल खत्म इसका। तो डी एक्स अपॉन डी वाई क्या हो जाएगा आपका साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, ठीक है। तो देखो
अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो प्रूव नहीं हुआ ना अभी, तो इसको ऊपर चाहिए, तो इसका मतलब इसको हम देखो इसको ऊपर पहुंचाएंगे तो इसको ऊपर पहुंचा देंगे, तो क्या लिख दूंगा, क्या इसको dv/dx में ऐसे लिख सकते हो ना, दोनों को चेंज कर दिया मैंने, दोनों को उल्टा कर दिया, या आप ऐसे समझ सकते हो, इसका मल्टीपल यहाँ पर किया, इसका यहाँ पर किया, तब आप सॉल्व करके ले आना, ये चीज आ जाएगी। ठीक है, आप कैसे कर सकते हो, एज बेस भैया आपका प्रूव हो चुका है यहाँ पर, ये क्वेश्चन देख रहा होगा कैसे प्रूव हुआ। ठीक है, एक बार मैं यहाँ पर रिवाइज करवा देता हूँ, सिंपल था क्वेश्चन, कुछ नहीं था। देखो मैंने ही सोचा ये चीज सिद्ध करनी है, ठीक है, तो देखो स्क्वायर में कन्वर्ट करना मुझे, ये वाली चीज मैंने सोचा कि अगर मैं स्क्वायर में अगर इसको चेंज करना चाहता हूँ तो बस एक ही वैसे हो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो भाई, इसके और भी तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, ये नहीं कि आप यही है बस। ठीक है, मैं तो बस ये कह रहा था कि साइन ए प्लस बी था, मैंने बस इतना दिमाग लगा लिया इससे कि स्क्वायर में जब तक चेंज हो सकता है कि मैं अगर इसको डिवाइड में भेज दूंगा, इसको डिवाइड में भेज दूंगा तो वो लगेगा अनसोल्टेड वाला डिफरेंशियल वाला फॉर्मूला, उसमें हर का स्क्वायर होता है, जब ये हमें जा रहा है तो उसको स्क्वायर तो बन नहीं बनना 100%, तब देखते हैं उससे क्या होता है, बस वही लगाते चलेंगे हम, तो हमने वही किया, ये अनसोल्टेड वाला फॉर्मूला लगा दिया, फिर क्या किया मैंने साइन ए प्लस का फॉर्मूला खोल दिया यहाँ पर, ये तो था ही, इसका फॉर्मूला खोल दिया, ये पहले था ही, ठीक, फिर अंदर मल्टीप्लाई करते कॉस वाई का, ये अपने आप ही कैंसिल हो गया, यहाँ पर देखो साइन साइन दोनों साइन में था, ये कॉमन निकाल दिया, कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर बाई ये 1 होता है, ये हमने सॉल्व किया, ये तो सिद्ध हो गया। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको कैसा लगा कमेंट जरूर बताना। ठीक, फिर हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं भाई। ठीक, तो भाई क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 आप एक बार ट्राई कर लो, फिर हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। ठीक, तो देखो 10 आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन क्या है, tan और x का डिफरेंशियल हमें ज्ञात करना है sin और x के सापेक्ष। ठीक है, सापेक्ष ये चीज हमें भाई करनी, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि tan और x का अवकल ज्ञात करना है sin और x के सापेक्ष, और वो भी किस पर, x = 1/2 पर, यानी x वैल्यू 1/2 रखनी जब डिफरेंशियल आप ज्ञात करो, इतना इसका तो रोल ही है यहाँ पर। तो देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पीवाई क्वेश्चन भी है भाई, ये इसी पैटर्न का क्वेश्चन आता भी है पेपर में। ठीक, तो देखो ये क्वेश्चन है, सिंपल है, देखो जिसके सापेक्ष करते हैं वो कहाँ पर आता है ये बताओ, नीचे तो आता है वो, जिसके सापेक्ष करता हूँ डिफरेंशियल वो नीचे आता है, जैसे हम dy/dx का डिफरेंशियल करते हैं तो जो x होता है वो x से रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x नीचे आता है, ये आप समझ सकते हो सिंपल तरीके से। तो अगर इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहा हूँ sin और x में, तो इसका मतलब ये समझ गए होंगे। ठीक, तो इसका डिफरेंशियल कर लेते हैं, इसका कर लेते हैं, इसका इसमें डिवाइड कर देंगे, बस हो जाएगा सिंपल। तो ठीक है, देखो हम पहले क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, दैट कर लेते हैं कि y1 बराबर, तो इसे मान लेता हूँ मैं tan और x को, मान लो कोई प्रॉब्लम नहीं, कर दो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो y1 का कितना हो जाएगा, tan और x का कितना होगा आपका, tan और x का होगा 1/, ये होता है 1 + x², ये होगा ना। ठीक, ये हो जाएगा dy/dx। आपको कोई प्रॉब्लम बताओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक, अब देखो ये क्या था, इसको बाय मान लेते हैं, ये क्या आपका sin इनवर्स x। ठीक है, इसका डिफरेंस करो आप, डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू x, जब इसका डिफरेंस करोगे आप तो dy/dx क्या निकलेगा, ये निकलेगा 1/√में 1 - x²। ठीक है, फर्स्ट मान लो इसको, सेकंड मान लो, बताओ कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ तक नहीं है ना। ठीक, क्या क्या हमने देखो डिफरेंशिएट कर दिया x रेस्पेक्ट में इसका, तो 1/1 हो गया, इसका डिफरेंशिएशन निकाल दिया भाई हमने, इसका 1/√में 1 - x² निकला। ठीक है, ये चीज हो गई यहाँ पर, समीकरण फर्स्ट और सेकंड इन दोनों का डिफरेंशिएशन हो गया, ये चीज। अब देखो किसके सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना था मुझे, ये बताओ, इसके सापेक्ष करना था डिफरेंशिएशन भाई, sin और x के सापेक्ष तो करते थे, जिसके सापेक्ष उसको नीचे रखेंगे, तो इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन क्या निकला, ये निकला, तो इसका मतलब इस समीकरण फर्स्ट में इसका डिवाइड करूंगा तभी तो ये नीचे रहेगा ना, समझ गए ना चीजों को। ठीक, तो देखो क्या करेंगे हम, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट में सेकंड का भाग देने पर भाई, तो देखो कहां समीकरण फर्स्ट, ये रहा, कितना है dy/2/dx अपॉन किसका भाग दे रहे हैं हम, dy/1/dx का। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी है, ये रहा 1/1 + x²। ठीक, इसकी वैल्यू देखो, इसकी कितनी है 1/√में 1 - x², ये चीज है ना, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा, इसका यहाँ पर होगा, ऐसे दो मल्टीप्लाई दिख रहा होगा आपको, ये कैंसिल हो गया। देखो यहाँ से कितना निकलता है dy/2/dy1, ये क्या निकला, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके √1 - x², नीचे क्या आपका ये वाली चीज 1 + x²। एनी प्रॉब्लम भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। ठीक, अब देखो किस पर वैल्यू निकालनी था, मैं x = ये 1/2 पर। ठीक, x = में किसका वैल्यू निकालनी थी, 1/2 पर। अब देखो x की वैल्यू 1/2 पर निकालूंगा तो x के ऊपर 1/2 पुट करूंगा बस, और कुछ तो करना ही नहीं है, तो बस हमें करना क्या, एक ही काम करना है, पुट करना है x की जगह पर कितना 1/2, बस ये चीज करनी है भाई, 1/2 पुट कर दो, तो देखो dy/2
dy1, यहाँ पर देखो 1/2 पुट करो आप इसमें, रूट में 1/4 हो जाएगा, क्यों 2 का वर्ग 4 ही होता है ना, 1/2 पुट करोगे x के वर्ग 2 दूनी 4 1/4, यहाँ पर पुट करो 1/2 तो 1 प्लस 1/4, x के वर्ग 1/2 पुट करोगे 4 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लो तो आपको दिख रहा होगा यहाँ से कितना निकलेगा, √3/2, 4 का वर्ग तो 2 निकल आएगा, 4 में से एक जगह 3 बचेगा, 3 का रूट निकलेगा नहीं, वो ऐसे रहेगा, कितना हो 4 1 5 5/4, ये हुआ ना, है नहीं प्रॉब्लम भाई, आपको नहीं है ना, तो देखो 2 से 2 टाइम कैंसिल, 2 का मल्टीपल यहाँ पर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2√3/5, यह आपका आंसर आएगा dy2/dx का, ये ठीक। ये आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर, ये चीज यहाँ पर हमने डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन नंबर 8, ठीक। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस कर चुके होंगे, अगर वो नहीं आएंगे आपको कमेंट सेक्शन में आप बता देना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करवा दूंगा क्वेश्चन को, ठीक। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं 2 क्वेश्चन को लिख देता हूँ, ठीक है। वो इसी पैटर्न पर होंगे और सिंपल है, कुछ नहीं है, जो PYQ क्वेश्चन है तो उनको मैं आपको सामने भाई प्रकट करता हूँ, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन था आपका PYQ क्वेश्चन ही है, ठीक, जो आया हुआ है, यानी ये क्वेश्चन था tan इनवर्स 2x अपन 1 - x स्क्वायर का अवकलन गुणांक cos इनवर्स 1 - x स्क्वायर अपॉन 1 + x स्क्वायर 1 प्लस ये दिख रहा होगा इसके सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। देखो थोड़ा सा ऐसे लिख दिया, ये के सापेक्ष के सापेक्ष cos इनवर्स x, देखो क्वेश्चन ये है tan इनवर्स 2x 1 x स्क्वायर के सापेक्ष cos इनवर्स 1 - x स्क्वायर अपॉन 1 + x स्क्वायर का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, गुणांक ज्ञात कीजिए, यहाँ पर किसी पर वैल्यू नहीं देगी, जैसे हमने x 1/2 पर ज्ञात की थी, सिंपल है, इसके सापेक्ष ज्ञात करवाया तो बस y1 y2 मान लेना, समझ गए होंगे आप, कर लेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन अगर मैं, ठीक है, आपके अगर जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है, अगर मैं लिखना चाहूँ तो वो है इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, आप उसको भी ट्राई करना, ठीक है। वैसे तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपका NCERT का क्वेश्चन है कि sin x की पावर अगर cos x हो, ठीक, sin x की पावर cos x हो प्लस cos x की पावर अगर sin x हो, ठीक, और इसका आपको x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है, किसके सापेक्ष x के, ये तो सिंपल आप कर लोगे, NCERT वाला है, गुणांक ज्ञात कीजिए, ये भी सिंपल है, ये सेम पैटर्न वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो आपको देख रहे होंगे हम क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस कर चुके हैं। तो देखो क्वेश्चन कैसे थे, NCERT बेस्ड भी थे, कुछ क्वेश्चन भाई NCERT से अलग भी थे, PYQ भी नहीं थे, कुछ क्वेश्चन PYQ भी थे, तो हम ऐसे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर कम से कम 40 क्वेश्चन तो हम डिस्कस करेंगे अवकलन में, ठीक है। तो बस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। अगर आपको वीडियो ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना आपको क्वेश्चन कैसे लगे, ठीक है। तो बस स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।